केसी वेणुगोपाल है जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। उन्होंने एक बात कही थी और एक एडवाइजरी जारी की थी कि राजस्थान में किसी भी लीडर को किसी पर भी कोई बयान नहीं देना है। लेकिन एक बार फिर उनकी बात को नजरअंदाज किया गया है और कांग्रेस के टोंक से विधायक सचिन पायलट ने उनके आदेशों को एक तरफ दरकिनार करके एक बयान दिया है जो काफी ज्यादा इस समय राजस्थान में चर्चाओं में है। नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं अंदर की बात। अंदर की बात में हम बात करते हैं राजनीति की वो तमाम बातें जो काफी ज्यादा संजीदा होती है और किन्हीं कारणों से वो काफी ज्यादा लोगों के बीच में चर्चाओं के अंदर आती है। इस समय राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक बयान दिया है जो काफी ज्यादा चर्चाओं में है। हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट विशाल सूर्यकांत शर्मा जो पंजाब केसरी टीवी के एडिटर हैं। उनसे हम तमाम बातें करेंगे और जानेंगे कि आखिर एक बार फिर खामोश रहने वाले सचिन पायलट एक बार फिर एक्शन में कैसे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया रौनक और तमाम पंजाब केसरी राजस्थान के तमाम जो दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कनेक्ट होने के लिए। और सियासत में वाकई जो घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा है रौनक, अपने आप में पूरे देश भर में एक बार फिर से उसकी चर्चा हो रही है। तारीख नोट कीजिए 25 सितंबर, जिस वक्त तमाम विधायक हैं वो स्पीकर के पास में गए थे अपने इस्तीफे की पेशकश ही नहीं बल्कि इस्तीफा दे दिया था बाहर आकर जो बयान दिए। हालांकि सीपी जोशी हैं वो इसकी पुष्टि उस रूप में अभी नहीं कर रहे। तमाम मीडिया कर्मी भी पूछ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो बाकायदा एक डेलीगेशन लेकर गए और वो फैसले को लेकर पूछ रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने पत्ते नहीं खोले कि आखिर उन इस्तीफों का क्या हो रहा है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन गए, तब तक का इंतजार था और उनका अध्यक्ष बनने का जो घटनाक्रम जैसे ही पूरा हुआ, राजस्थान में एक बार फिर से गुटबाजी है वो सतह पे आ गई है। रौनक, विशाल, बात करेंगे कि काफी ज्यादा समय से सचिन पायलट हैं जो चुप्पी साधे बैठे हैं और राहुल गांधी भी उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। लेकिन अब जो जिस तरह का बयान पीएम मोदी के अशोक गहलोत की तारीफ के बाद उन्होंने दिया है, उसको लेकर के काफी ज्यादा जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो भी अब ये चिंता जाहिर कर चुके हैं कि अब सचिन पायलट की जो सब्र का बांध है वो टूटने की ओर है। इससे पहले भी देवेंद्र हुड्डा और उसके अलावा बात करें राजेंद्र सिंह हुड्डा भी बयान दे चुके हैं कि अब कांग्रेस आलाकमान को सीएम पद पर फैसला लेना चाहिए। नहीं, देखिए ये बात तो तय है कि ये जो घटनाक्रम होना अभी हुआ है वो एक न दिन होना था। मुद्दे की बात जो चर्चा की इस वक्त है वो तमाम व्यूअर के मन में भी होगा कि इस वक्त क्यों ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है। महत्वपूर्ण बात है, नवंबर का महीना शुरू हो गया है। राजनीतिक घटनाक्रम अब से इतनी तेजी से बदलेंगे राजस्थान में जिसकी शायद हमने कल्पना नहीं की होगी। दिसंबर का जो पहला सप्ताह है वो राहुल गांधी राजस्थान आने वाले हैं। झालावाड़ से उनकी राजस्थान में एंट्री होगी, भारत जोड़ो यात्रा की, और अरवल तक जाएगी और करीब 20 दिन राहुल गांधी राजस्थान में होंगे। एक बात को और अंडरलाइन करना यहां मुझे लगता है जरूरी है कि राहुल गांधी का यह दौरा न केवल कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसी जो राजनीतिक दल हैं जो राजस्थान में अपनी नई सिरे से जमीन तलाशना चाहते हैं, नए सिरे से पूरी रणनीति तैयार करना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी होगी जब राहुल गांधी यहां पर होंगे। पूरे देश के अंदर दो ही राज्य हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां पर कांग्रेस का उस रूप में एक कांग्रेस की का गढ़ बचा हुआ है। कांग्रेस के द्वीप हैं भारतीय जनता पार्टी के समंदर में। तो ऐसे में वो ये चाहेंगे कि यहां पर भी पॉलिटिकल डैमेज उस रूप में हो कि भारत जोड़ो का जो भी टेम्पो बना हुआ है, जो पॉलिटिकल माइलेज राहुल गांधी को मिल रहा है, वो राजस्थान आते आते यहां पर उसमें कुछ न कुछ डंट लगे। पॉलिटिकल जो पंडित हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं। अब मुद्दा यह है कि राहुल गांधी का यहां आने का जो मौका है उससे पहले ही कांग्रेस चाहेगी कि कम से कम गुटबाजी वो खत्म हो गई है और झालावाड़ की सीमा पर जब राहुल गांधी प्रवेश करें तो एक तरफ अशोक गहलोत है वो अगुवाई करें, दूसरी तरफ सचिन पायलट और पूरी पार्टी है अलग अलग गुटों में जो बटी हुई है वो एक जगह पर खड़े होने की कोशिश करें। ये एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश होगी आलाकमान की ओर से भी, और यही एक मौका यहीं पर सचिन पायलट के लिए बन रहा है कि वो अपनी बात फिर से उस रूप में रखें कि आप निर्णय कीजिए कि आखिर करना क्या है। केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि 2 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। मुख्यमंत्री राजस्थान के और तमाम जो लोग हैं
वो ये साफ तौर पर लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार यहीं रहेगी, सरकार कहीं जाएगी और अगली सरकार और अगले चुनाव की बात की जा रही है। तो अशोक गहलोत और उनका खेमा है वो इस पूरे मुद्दे को फिलहाल टालने के मूड में है, क्योंकि विनिंग पोजीशन में अभी वो हैं। और सचिन पायलट की बेबसी है वो साफ तौर पर इसलिए है क्योंकि अब नहीं तो कब, ये सवाल है। सचिन पायलट को उनके समर्थक हैं वो यकीनन पूछ रहे हैं। अब नहीं तो कब नहीं, लेकिन फिलहाल अब राजनीतिक चर्चा पर थोड़ा विराम लगाएंगे और हम आपको बता दें कि फिलहाल जो 20 दिन की यात्रा राहुल गांधी की राजस्थान में रहेगी, उनकी तमाम खबरें और तमाम अपडेट्स होंगे वो पंजाब केसरी टीवी आपको लगातार देता रहेगा। उसके लिए आप पंजाब केसरी टीवी के साथ बने रहें। अब एक बार फिर चर्चा की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल जो बीजेपी में भी गुटबाजी हमें देखने को मिली थी, लेकिन वहां पर भी चर्चा है कि पीएम मोदी भी आए थे, तो ये तमाम चर्चाएं उठ रही थी कि भाजपा में भी पीएम मोदी आने के बाद में, राजस्थान दौरे के बाद में गुटबाजी खत्म होगी। तो वही क्या राहुल गांधी अगर राजस्थान में 20 दिन का उनका कार्यक्रम रहेगा, तो क्या वो कार्यक्रम में 20 दिन का जो उनका शेड्यूल रहेगा, उस 20 दिन के शेड्यूल में क्या वो कांग्रेस की जो गुटबाजी चल रही है, या फिर जो बात करें अध्यक्ष पद के समय से जब शुरू हुई थी अभी कुछ दिन पहले से, वो क्या खत्म कर पाएंगे? नहीं, देखिए ये बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी क्या उस पर नकेल कस पाएंगे जो सियासत राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते वक्त ही शुरू हो गई थी, जहां डिप्टी सीएम की कुर्सी पास में लगी थी। वो दिन से लेकर आज का दिन हमने देखा है कि कभी भी गुटबाजी की खबरें वो शांत नहीं हुई हैं, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो खत्म नहीं हुआ है। तो राहुल गांधी से पहले मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपने नेपथ्य में धीरे धीरे उस रूप में डिसीजन मेकिंग के रूप में तो नेपथ्य में रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बड़ी चुनौती है कि राजस्थान के अंदर वो ऐसा काम कर दिखाएं जिसमें आलाकमान है वो दोनों गुटों के अंदर संतुलन साध दे। और यही एक बड़ा इम्तिहान होगा मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, क्योंकि वो खुद इसके अंदर पार्टी रहे हैं। वो पर्यवेक्षक के रूप में राजस्थान आए थे और राजस्थान के अंदर उनके आने के बाद भी गतिरोध इतना बढ़ा कि कांग्रेस के इतिहास में सबसे बड़ा घटनाक्रम हो गया है जब विधायकों ने एक साथ इस्तीफे की बात की, आलाकमान को एक लाइन का प्रस्ताव नहीं दिया। इसी बात को लेकर सचिन पायलट और उनके तमाम जो समर्थक हैं वो एक्टिव हैं। और वहीं अशोक गहलोत हैं, वो जानते हैं कि मामला बहुत बड़ा था। उन्होंने पहले से बहुत राजनीतिक चतुराई दिखाई और अपने पूरे इस घटनाक्रम पर, भले उसमें उनका रोल डायरेक्ट हो नहीं हो अलग बात है, लेकिन उन्होंने एक लीडर के नाते, राजस्थान के बड़े लीडर के नाते, कांग्रेस के बड़े लीडर होने के नाते, सरकार के मुखिया होने के नाते, कांग्रेस सीएलपी जो दल है, विधायक दल है, उसका अध्यक्ष होने के नाते, उसका मुखिया होने के नाते उन्होंने आलाकमान से माफी मांग ली। तो अब सचिन पायलट को लगता है कि नहीं, आपने माफी तो मांग ली लेकिन मेरा मुद्दा तो वहीं के वहीं रहा, उसका क्या? बिल्कुल, अशोक गहलोत की चतुराई से तो आप सभी वाकिफ हैं। पिछला जो घटनाक्रम रहा है वो आप सभी ने देखा है। फिलहाल मैं चाहता हूं कि अगर हमारे दर्शकों के पास में कोई सवाल है राजनीति से जुड़े हुए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें। हमारे जो एक्सपर्ट है, हमारे जो एडिटर है विशाल सूर्यकांत शर्मा, वो उन तमाम बातों पर आपसे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। फिलहाल हम बैक से फिर लौटते हैं चर्चा को लेकर के। तो राजस्थान में इस समय अशोक गहलोत ने एक बात कही थी काफी समय पहले कि उनकी हर एक बात के मायने हैं। तो फिलहाल सचिन पायलट के बयान के बाद में उनका बयान जो सामने आया है, उन्होंने अनुशासन में रहने के बाद सीधे तौर पर इशारों में पायलट से कह दिए। नहीं, जाहिर तौर पर अशोक गहलोत है वो चाहेंगे उस रूप में कि ये कम से कम भारत जोड़ो यात्रा जब तक राजस्थान में शांतिपूर्वक निकल जाए, और इस बीच उनके सरकार का जो कार्यकाल है 4 साल का वो भी पूरा हो रहा है दिसंबर में। तो अशोक गहलोत और उनका खेमा जरूर चाहेगा कि मामले का पटाक्षेप नहीं हो जाए। लेकिन मुद्दा ये है कि सचिन पायलट ने 3-4 साल तक जो लड़ाई लड़ी है, उनके समर्थक जो उनके साथ में लगे हैं वो अब बेचैन है और उन्होंने इसको प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। अब से पहले जब कल उनका बयान आया था सचिन पायलट का, उससे पहले यही माना जा रहा था कि हो सकता है समझौते का रास्ता तैयार हो जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री पद पर अशोक गहलोत बने रहेंगे, पीसीसी प्रेसिडेंट के पद पर हो सकता है कि सचिन पायलट है उनकी नियुक्ति हो जाए, और एक वापस से आलाकमान दोनों को अपॉर्चुनिटी देगा कि आप ठीक है, आपने समर्थकों के साथ में पूरी ताकत दिखाई है और कैसे भी करके अगली जो सरकार एक बार फिर कांग्रेस के लेकर आएगी। ये जो फॉर्मूला है वो कांग्रेस को सूट करता है, वो आलाकमान को भी सूट करता है। ये दो अलग अलग प्रतिद्वंदी नेता हैं, वो एक ही पार्टी में लड़ते हुए अगर चुनाव के मैदान में उतरते हैं और एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में एक अच्छा चुनाव पार्टी के हक में अगर लड़ा जाता है, तो आलाकमान के लिए इससे कोई मुफीद चीज नहीं है। उनको एक नेता के बजाय 2 नेता मिल रहे हैं।
मुद्दा ये है कि अब किस कमिटमेंट के साथ में ये समझौता होगा। क्या अशोक गहलोत अपने मुख्यमंत्री पद को छोड़ने के लिए तैयार होंगे अगर सचिन पायलट को राजी करना है, और सचिन पायलट को अगर राजी करना है तो क्या सचिन पायलट हैं वो अपनी जो जिद है उसको छोड़ने को तैयार होंगे। दिलचस्प बात यह है कि एक राजनीति के अंदर रौनक ये होता है कि जैसे जैसे नेता मजबूत होते हैं उतने मजबूत भी होते हैं। अपने अपने समर्थकों के हाथों उस रूप में उनको फैसलों को लेना पड़ता है। अशोक गहलोत है वो राजस्थान के कद्दावर नेता है, देश की राजनीति के कद्दावर नेता है, उनकी तूती बोलती है, लेकिन अपने ही विधायकों को वो संभाल नहीं पाए और आखिर आलाकमान के दर पर जाकर माफी मांगनी पड़ी। तो नेता को नेता उनके कार्यकर्ता उनके तमाम लोग मिलकर बनाते हैं। नेता कितना मजबूत होगा ये उन पर निर्भर करता है। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों नेता है अपने अपने समर्थकों के भारी दबाव में इस वक्त। सचिन पायलट के तो तमाम समर्थक हैं वो चाहेंगे कि हमने जो लड़ाई लड़ी है उसका एक सुखद परिणति हो, और सचिन पायलट तो एक चेहरा होंगे, दरअसल में वो भी एक सत्ता के अंदर भागीदार होंगे, ये उनकी ख्वाहिशें हैं। और उधर अशोक गहलोत हैं, उनके भी तमाम जो नेता हैं साथ में, चाहे महेश जोशी या तमाम लोग, वो चाहेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन बना है सरकार के साथ में तमाम सीनियर एमएलएज का, अच्छे कामों का, तमाम चीजें वो कंटिन्यू हो। तो ये तो नुरा कुश्ती आपस में चलती रहेगी। दिलचस्प बात यह है रौनक के तमाम व्यूअर के लिए भी कि हमारा जो इस वक्त राजस्थान के अंदर कांग्रेस का विधायक दल है वो कई हिस्सों में बटा हुआ है और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। मसला अशोक गहलोत के साथ में जो तमाम नेता लगे हैं उनके सामने अच्छी बात यह है कि वो एक तो सत्ता के अंदर भागीदार है, सीधी उनकी भागीदारी है, वो मंत्री हैं, ओहदों पर हैं, चाहे मुख्य सचेतक हो, चाहे संसदीय कार्य मंत्री हो, तमाम बड़े ओहदे पर हो, और उनको उम्र के इस पड़ाव पर उनको सम्मान भी मिला है। तो वो एक नेचुरल चॉइस है उनके लिए अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के साथ एक और लीडरशिप का तबका है, वो है जो दूसरी पंक्ति का है, जिसमें वो सचिन पायलट का समकालीन तो है लेकिन सचिन पायलट से सीनियर भी है। तो उनको लगता है कि अशोक गहलोत का एक कार्यकाल पूरा हो जाए तो हमारे लिए एक स्थान है वो और बनेगा, क्यों हम एक कंपटीटर हमारे बीच में लेकर जी मैं बताता हूँ आपको। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, पायलट के साथ जो लोग लगे, क्योंकि व्यूअर के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, पायलट के साथ दो तरह के लोग लगे हुए हैं। पहला ये कि जो सीनियर है लेकिन उनको गहलोत सरकार में उनको मौका नहीं मिला। हेमाराम चौधरी का हमने देखा कि उन्होंने कैसे उनको मंत्री बनना, नए सिरे से उनके लिए कवायद हुई मंत्री बनने की। और इसी तरह भंवरलाल शर्मा को हमने देखा, विश्वेंद्र सिंह भी कभी इधर होते रहे हैं। तो वो एक ऐसा तबका है जो सचिन पायलट के बगावती तेवरों को बनाए हुए है, क्योंकि उनको पता है कि सचिन पायलट की ताजपोशी होगी तो हमारा भी कल्याण होगा और हमारी जनता के बीच में ये मैसेज जाएगा कि 4 साल देखिए हमने लड़ाई लड़ी और आखिरकार होंगी अंजाम तक हम पहुंचे हैं। तीसरा तबका है बड़ा दिलचस्प है जिसमें दिव्या मदेरणा है और तमाम इस तरह के नए जो चेहरे हैं। वो तबका ये चाहता है कि इन दोनों की लड़ाई में हमारा कद है वो आला कमान की नजरों में बढ़ जाए और हमारे लिए कोई न कोई एक मौका बन जाए ताकि हम आला कमान के सिपा सालार कहलाएं। इन दोनों नेताओं की बजाय आला कमान सीधे हम पे देखें और हमारा जो पॉलिटिकल कैरियर है जो शुरू हुआ है उसके अंदर थोड़े से विकास के पंख लग जाएं, उसके अंदर कोई रफ्तार मिल जाए आला कमान की मेहरबानी। लेकिन इसके बीच में बात करें, आपने बात कही कि सम्मान बिल्कुल कि जितना अनुभव आपका है, जितनी लंबा समय आपने पार्टी में दिया है तो सम्मान आपका हक बनता है, लेकिन क्या सम्मान के तर्ज पर पार्टी को नुकसान पहुंचाना और उस बीच में जो सियासी घटनाक्रम में जनता के काम बाहर रुक जाना, इस पर लगता है? नहीं, देखिए ये पार्टी की छवि और ये तमाम वो ऐसी चीजें जो सैद्धांतिक है। नेता को पता है कि उसकी अपनी छवि और अपनी मजबूती होगी तो छवि को बदल भी देगा। पब्लिक परसेप्शन, ये मुद्दा पब्लिक परसेप्शन से ज्यादा पार्टी के अंदर के द्वंद से जुड़ा हुआ है। तो पता है कि एकजुटता की बात है वो किसी भी मंच पे हो सकती है। अब तक हमने देखा कई बार जब मुख्यमंत्री पद को लेकर फैसला होना था तब भी इतनी कड़वाहट थी और आखिरकार नतीजा ये हुआ कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को अपने साथ में खड़े करके उनके विक्ट्री की साइन बनाते हुए उनका फोटो है वो फाइनली आईसीसी के ट्विटर हैंडल पर और तमाम जगह छाया। तो पॉलिटिकली समझौता होने के बाद किस रूप में मैसेज दिया जाना है, परसेप्शन पब्लिक का कैसे चेंज करना है, ये पॉलिटिशियन बखूबी जानते हैं, सचिन पायलट भी जानते हैं, अशोक गहलोत भी जानते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी फैसला नहीं हुआ है, आपसी द्वंद है वो चरम पर है और अब इसका पटाक्षेप किस रूप में होता है
ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि नेताओं के बयान दिन दिन तल्ख होते जा रहे हैं। सचिन पायलट ने जो बात कही बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी की भी तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग उनका कहना बड़ा दिलचस्प है। वो एक तरह से संदेह पैदा कर रहे हैं कि अशोक गहलोत की निष्ठा पर एक तरह से सवाल उन्होंने साफ तौर पर खड़ा कर दिया है, और इसीलिए ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ उसमें महेश जोशी है वो शाम को आए, सुबह पायलट बोले तो शाम को महेश जोशी बोले, और दोनों ये बात भूल गए कि हालांकि महेश जोशी ने उसको बार बार अंडरलाइन किया और अपनी बात उन्होंने कही, लेकिन दोनों भूल गए कि एआईसीसी की ओर से एडवाइजरी है वो जारी। आपको याद होगा रौनक, हरीश चौधरी हमारे साथ में जुड़े थे और एक 1-to-1 हम उनका कर रहे थे पूरे घटनाक्रम पर, और उसी दौरान एआईसीसी पर उनके मोबाइल पर वेणुगोपाल का मेल आया, और उस मेल को जैसे ही उन्होंने पढ़ा वो उन्होंने बात करना रोक दिया। तो वो सीडब्ल्यूसी के मेंबर है, वो जानते हैं इसकी सेंटिटी क्या है, इसके मायने क्या हैं अगर आला कमान से कोई मैसेज आए। लेकिन अफसोस राजस्थान के अंदर चाहे सचिन पायलट हों, उनके समर्थक हों, या गहलोत के समर्थक हैं, वो अभी भी लक्ष्मण रेखा को गाये बगाए वो पार कर रहे हैं। अब ये सवाल आलाकमान के प्रति निष्ठा का है, आलाकमान के प्रति आपकी जो भावना है उसकी अभिव्यक्ति का है। आखिर सियासत है, महत्वाकांक्षाएं तो चलेंगी, लेकिन सैद्धांतिक पक्ष ये कहता है कि आपको आलाकमान की बात सुननी होगी। लेकिन मुद्दा ये कि आलाकमान ने ही तो ये परिस्थितियां उस रूप में पैदा की है। अगर आलाकमान चाहता तो सत्ता के दो ध्रुव नहीं हो सकते, लेकिन सत्ता का दो ध्रुव रहना आलाकमान को शूट करता है। जैसे मैंने कहा कि दो नेता, मजबूत नेता प्रतिद्वंदिता में पार्टी को जीत दिलाते हैं, लेकिन अफसोस अभी है कि राजस्थान में दो तो मजबूत नेता हैं, उनसे पार्टी मजबूत नहीं हो रही, एक दूसरे के खेमे मजबूत या कमजोर होते रहे, और आलाकमान है वो बेबस नजर आ रहा। बिल्कुल, मेरा जो सवाल था वो मैं किसी फ्रेंड्स के पास बैठा था, तो वहां उन्होंने डिस्कस किया कि अगर पार्टी के मंत्री अपना सम्मान पहले देखते हैं तो पार्टी का क्या होगा, प्लस अपने जो आगे किस तरीके से पार्टी काम करेगी। फिलहाल राजस्थान में जो विशाल सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि हरीश चौधरी से हमने बात की थी, उसका जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके साथ में राजस्थान के अंदर चाहे सीएल गहलोत का खेमा कहें या सचिन पायलट का खेमा, हर किसी ने आलाकमान के आदेशों की धज्जियां पूरी तरीके से उड़ा दी है। जी, तो रौनक कई व्यूअर हैं वो भी जुड़ चुके हैं। सुरभि है, देखिए उनका सवाल है कि वो कह रहे कि अब देखना है कि राहुल गांधी के आने के बाद क्या नया होता है। जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि उनके आने से पहले ही कुछ नया ना हो जाए, जिस रूप में पूरा दबाव है दोनों गुटों पर। मैंने कहा कि नेता मजबूत और मजबूर दोनों ही है, तो इस मजबूरी में क्या कदम कौन सा पक्ष उठा लेगा ये नहीं पता, लेकिन ये तय है कि आलाकमान चाहेगा कि राहुल गांधी की एंट्री से ही राजस्थान के अंदर लीडरशिप का इश्यू है वो सॉल्व हो जाए, और ये दोनों नेता, दोनों गुट हैं, वो चाहेंगे कि उनसे पहले वो गतिरोध उस रूप में कायम हो रहे कि आलाकमान को उनके पक्ष में फैसला करना होगा। ऐसे में ये दबाव की राजनीति है, वो जाहिर तौर पर किस मोड़ पर जाएगी और किस हद तक जाएगी ये राजस्थान के अंदर देखना दिलचस्प होगा। एक हद तो पार कर दी है जिसमें पार्टी के अध्यक्ष हैं वो मानेसर में जाकर बैठ गए, खुद को मुख्यमंत्री और तमाम अपने ओहदों और प्रभाव को बढ़ाने के लिए, और दूसरी ओर मुख्यमंत्री का जो खेमा है वो स्पीकर के पास में अपना इस्तीफा लेकर पहुंच गया। तो ये दोनों राजस्थान की राजनीति की अभूतपूर्व घटना हम कह सकते हैं। अब देखना है कि आगे क्या होना बाकी है। नहीं, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज विनय मिश्रा जो आप पार्टी के हैं सदस्य, उन्होंने भी कहा था कि सचिन पायलट को जिस तरीके से मुख्यमंत्री गहलोत लगातार कटाक्ष कर रहे हैं उसको लेकर वो भी काफी ज्यादा दुखी हैं। उसके अलावा बीजेपी भी कई बार गहलोत को अपनी रणनीति और इन्विटेशन दे चुकी है, यानी कि कहीं ना कहीं बात करें कि बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी किसी ना किसी तरीके से पायलट को अपनी ओर करने की कोशिश करी। तो क्या ये पॉसिबल है कि पायलट कांग्रेस से निकल करके दोनों पार्टी को किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा सवाल पब्लिक के मन में भी उठते रहे हैं। नहीं, ये तो तब होगा जब कोई फैसला है वो सचिन पायलट के पक्ष में नहीं होगा। सचिन पायलट अगर बोल रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि कोई एक ऐसा तबका है आलाकमान के अंदर भी जो चाहता है कि सचिन पायलट इस वक्त बोले, तभी वो बोल रहे हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट हैं वो किस हद तक जाते हैं, या अशोक गहलोत का गुट है वो किस हद तक है वो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई संभावना है पार्टी बदलने की, क्योंकि एक तो दूसरी पार्टी के अंदर लीडरशिप का कोई ऐसा वैक्यूम नहीं है।
सतीश मुनिया जी से हमारी बातचीत हुई थी, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था पंजाब केसरी में रौनक, उसमें साफ तौर पर हमने सवाल पूछा था और उन्होंने कहा था कि कई नेताओं के आने का दौर चलेगा, लेकिन क्या वो नेता उस वक्त के होंगे कि जो मुख्यमंत्री पद का दावा ठोक दें। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी इतना मुख्यमंत्री पद को लेकर अंतर्द्वंद चल रहा है, तो नहीं चाहेंगे कि एक और कोई नेता इंसर्ट उसके अंदर हो जाए। हाँ, ये है कि केंद्र की राजनीति में जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ है ऐसा कोई समझौता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट है वो इतनी मेहनत और इनके बाद में अब चाहेंगे कि वो पाला बदले जिस रूप में वो लगातार बीजेपी पर अटैक करते रहे हैं। तो वो कांग्रेस अभी जो पूरा दबाव की राजनीति है वो कांग्रेस के खेमे के अंदर ही है, अपने लिए ज्यादा ओहदा, बड़ा ओहदा, क्योंकि चुनाव आने हैं, विधायकों को नए सिरे से लगना पड़ेगा, टिकट वितरण का काम होगा और टिकट वितरण का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जिसको टिकट मिलेगी वो चुनाव जीत कर आएगा, अल्टीमेटली वो उसी खेमे में जाएगा। अशोक गहलोत की राजनीति को हमने देखा है, वो लगातार विधायक दल है उसकी दम पर ही अपनी पूरी सियासत है वो जमाते हैं। विधायक दल के अंदर पिछला भी हमने कार्यकाल देखा, उससे पहले भी देखा, विधायक दल जिसके साथ होता है कांग्रेस के अंदर, ये ठीक है कि आलाकमान फैसला करे तमाम चीजें, लेकिन आलाकमान को सर्वोपरि मानने के बावजूद भी ये पूरा राजस्थान में जो घटनाक्रम है वो चल रहा है, वो बताता है कि राजस्थान में आलाकमान सर्वोपरि तो नहीं है। आलाकमान को न्यायोचित ही कदम उठाना पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि एक्स की जगह वाई को बिठा दें, वाई की जगह एक्स को बिठा दें। अगर हटाया जा रहा है तो कारण बताना होगा और लगाया जा रहा है तब भी आपको जिम्मेदारियां के साथ में वो देना पड़ेगा। बड़ा महत्वपूर्ण है, कई लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। देखिए रोशन लाल गुर्जर हैं, वो कह रहे हैं 2023 में कांग्रेस की 10 सीटें आएंगी मात्र राजस्थान में। अभी कह नहीं सकते रोशन जी ये बात, ये ठीक है, आपकी अपनी भावना है, कार्यकर्ता के लिहाज से अपना एक विश्लेषण है आपका, लेकिन ऐसा कहना मुश्किल है क्योंकि जब 21 सीटें आई थी राजस्थान के अंदर तब भी किसी ने कल्पना नहीं की थी, उस बेस पे आप कह सकते हैं ये 10 आएंगी, लेकिन उस वक्त का माहौल समझना पड़ेगा जब देश मोदी लहर से गुजर रहा था, यूपीए 2 सरकार चली गई थी और राजस्थान के अंदर भी उसका असर कहीं कहीं था। अब महत्वपूर्ण है जब मोदी सरकार का कार्यकाल भी लोगों ने देख लिया है, कांग्रेस का भी कार्यकाल देख लिया है, अब क्या फैसला होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण है जो राजनीतिक घटनाक्रम है और लगातार पंजाब केसरी पॉलिटिकल कवरेज आप तक लाता रहा है रोशन जी और तमाम जो लोग, राहुल हैं, तमाम व्यूअर हैं हमारे साथ कनेक्टेड हैं और लगातार हम चाहेंगे कि रोज इस तरह की बातचीत हो जिसमें राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम पर। बिल्कुल, राजस्थान की राजनीति पर हम हर दिन आपके पास अंदर की बात में उन तमाम खबरों का विश्लेषण लाते रहेंगे जिसको जरूरी है आपको जानना, और तमाम जो आपके सवाल होंगे उनका जवाब भी हमारे एक्सपर्ट, हमारे पंजाब केसरी टीवी के एडिटर हैं, वो आपको देते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी और साथ में हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। और साथ में हम आपको बता दें कि 20 दिन का जो राहुल गांधी की राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा रहेगी, उसकी तमाम कवरेज आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर देख सकती हैं।